सुनाया। एक शिव जी की भी एक बड़ी सुंदर कथा प्रभु सुनाते हैं सुखदेव जी। बोले इस संसार में सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले हमारे बाबा भोलेनाथ हैं। भगवान भोलेनाथ इतने कृपालु देवता हैं कि बड़े जल्दी सब पे रीझ जाते हैं। एक राक्षस था जिसका नाम था बृकासुर। ये शकुनी का बेटा था। कौन से शकुनी? मैं मामा जी वाली बात नहीं कर रहा हूं, वो मामा जी तो बहुत खतरनाक थे। एक और दूसरे शकुनी हुए। उसने तपस्या की, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी नहीं आए। भाई राक्षस है, राक्षसों की बुद्धि पल में बदलती है। तो अपना शरीर का अंग काट काट के चढ़ाने लगे। हाथ काटता ओम नमः शिवाय, कान काटता ओम नमः शिवाय, शरीर के अंग काट काट के चढ़ाने लग गया। शंकर जी बोले ये बड़ा विचित्र भगत है, प्रकट हो गए। अरे यजमान जी रुको, वरदान मांग लो, बरम ब्रूही। बृकासुर ने कहा जिसके सिर पे हम हाथ धरे भस्म हो जाए। क्या वरदान? जिसके सिर पे हाथ धरे वो भस्म। तुरंत कहा यश्य कर्म शिक्षण धाष्य समेतामिति। शंकर जी ने कहा एवं मस्तु। बोले मिल गया? बोले बोला तो एवं मस्तु। अच्छा एवं मस्तु से मतलब मिल जाता है? हाँ। तो महाराज राक्षस लोगों की बुद्धि पल में बदलती है। देखा शंकर जी के बगल में पार्वती जी हैं। मन में सोचा शंकर जी के सिर पे हाथ धरे और पार्वती जी को साथ में लेके चले। तो उल्टा वो शंकर जी के सिर पे हाथ धरने लगा। शंकर जी भगे, पीछे हटे। अरे यजमान वरदान दिया ना, जाओ भागो यहां से। बोले वरदान पक्का है कि कच्चा है, हमें कैसे पता लगे? थोड़ा आवाज धीरे कर लो ऑर्गन की। ये वरदान कच्चा है कि पक्का है, पता कैसे लगे? बोले कोई रास्ते में मिल जाए तो ट्राई कर लेना सिर में रख करके। बोले अभी तो सामने तुम ही, हम तुम्हारी सिर पे धरेंगे। शंकर जी ने सोचा ये बड़ा गजब हो गया। अब भाई वरदान चाहे जिसका भी हो, जिसने दिया उसको भी लगेगा। तब जैसे वो शंकर जी के सिर पे वरदान जो मिला था वो हाथ धरने को किया, तो शंकर जी भागे। 80 की स्पीड से शंकर जी दौड़ लगाते हैं। और जैसे शंकर जी दौड़े तो बृकासुर भी पीछे पीछे दौड़ पड़ा। रुको शंकर जी, हाथ धर लेने दो पहले। शंकर जी बोले अरे भाई भगत ये कहां से पड़ गया भगत चक्कर में? बड़ा विचित्र भगत है, हमारा ही वरदान, हमारा ही सर। अब जैसे शंकर जी भागे तो इधर भगवान विष्णु भोजन कर रहे थे। ठाकुर जी को हंसी आ गई। मन में सोचा आज शंकर जी चक्कर में पड़े हैं भगत के। नहीं तो कोई भांग चढ़ा दे एवं मस्तु, कोई धतूरा चढ़ा दे एवं मस्तु। अब पता लगेगा। बड़ा जल्दी वरदान देते हैं ना। शंकर जी जब भाग रहे थे तो भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से देवी अभी रुको, थोड़ा मैं भोले शंकर का थोड़ा सा व्यवस्था करके आऊं। ऐसे कह करके महाराज भगवान नारायण एक ब्रह्मचारी का रूप रख करके और बीच में खड़े हो जाते। अब शंकर जी निकल चुके थे, बृकासुर आ रहे थे, तो बीच में ही खड़े होकर प्रेम से कहने लगे साकुने भवान व्यक्तम श्रांता किम दूरमागतः क्षणम विश्रम्यताम पुंसा आत्माय सर्व काम दुख। अरे शकुनी नंदन जी, अरे बृकासुर जी कहां भागते जा रही है? अरे रुकिए भाई, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, पूरे शरीर में कितना प्रश्न, लाइए थोड़ा हवा कर देते हैं हम। ऐसे कहकर ब्रह्मचारी बने प्रभु पंखा करने लगे। बृकासुर ने कहा ए बाबा रोक तो रे, बीच में हटो, हमें वो शंकर के सिर में हाथ धरना है। बोले ये शंकर के पीछे पड़े हो? हाँ जी। अरे पहले बोलना था ए शंकर रुक। इशारे से कह दिया बाबा डट जाओ, जो होगी सो देखी जाएगी। अब शंकर जी तो जान रहे थे। शंकर जी खड़े हो गए। बृकासुर को लगा ये ब्रह्मचारी कुछ चमत्कारी है, सोचे चलो अपने को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। हाँ भाई कैसे रोके बताओ ब्रह्मचारी जी। बोले अरे भाई इतनी अच्छी खासी भगवान ने शरीर दी है, कहां भागे जा रहे हो, पसीना पसीना हो गए हो। बोले वो शंकर के सिर पे हाथ धरना था। ओ हो, लगता है तुम भी चक्कर में पड़ गए हो इस बाबा के। कौन सा चक्कर? अरे वही वरदान वाला। कौन सा वरदान? अरे वही जिसके सिर पे हाथ धरो भस्म हो जाए। अरे तुम्हें कैसे पता? अरे भांग के नशे में रहता है,
आजकल सबको यही वरदान देता रहता है कि तुम जिसके सिर पे हाथ धरोगे भस्म हो जाओगे, भस्म हो जाएगा वो, तुम जिसके सिर पे हाथ धरोगे भस्म हो जाएगा। मुझे भी दिया हुआ, देखो हम कितना रखते हैं सिर पे हाथ, कुछ हुआ? कुछ होता ही नहीं है। ये काहे को तुम टेंशन में पड़ते हो, काहे को चिंता करते हो? इसके वरदान से कुछ असर नहीं होता है। अब अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो अपने सिर पे ही हाथ धर के ट्राई कर लो, पता लग जाएगा। बृकासुर ने कहा, ए ब्रह्मचारी, हमको पागल समझ रखा है, मूर्ख समझ रखा है, हाथ धरेंगे सिर पे कहीं भस्म हो गए तो? ब्रह्मचारी बने प्रभु ने कहा, मैं ये थोड़ो कह रहा हूं डायरेक्ट रख लो, थोड़ा ऊपर रखे, पहले ट्राई तो कर लो। अगर सिर गरम गरम लगने लगे तो समझ लेना वरदान पक्का है, और ना फिर रख लेना सिर में हाथ। अब अगर ना लगे तो समझ लेना झूठा है। हाँ ये बात ठीक है। बृकासुर ने सिर पे हाथ धरा ऊपर, बोले कुछ गरम गरम लगा सिर में? बोले नहीं, थोड़ा और नीचे करो। और नीचे किया, अब थोड़ा भपका आया? बोले नहीं, थोड़ा और नीचे करो। अब थोड़ा गरम गरम लगा, भपका आया? बोले नहीं। अरे फिर रख ही लो, कुछ ही नहीं है, कुछ नहीं होना है। और जैसे सिर में हाथ धरा कि बृकासुर भस्म हो गया। तो महाराज शंकर जी आए भगवान के पास, प्रभु आज तो बचा लिया इस राक्षस से, नहीं तो बड़ा चक्कर में पड़ गया था, फंस गया था मैं। भगवान बोले, देखो ये कलयुगी भगत हैं, इन भक्तों से सावधान रहना चाहिए। ये 1.25 रुपए चढ़ाते हैं तो बदले में 1.25 लाख की डिमांड करते हैं, तब 1.25 रुपए चढ़ाते हैं। इसलिए वरदान भी किसी को दो तो जरा ठोक पिट के दो। शंकर जी बोले, नेक्स्ट टाइम से ध्यान देंगे। तो ऐसे प्रभु की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जिन्हें श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं।